इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्री संदीप जैन जी, श्रीमती रजनी जैन जी, श्री पवन जैन, श्रीमती इंदिरा जैन, श्री राहुल जैन, श्रीमती सोनल जैन, आगम जैन और वर्णित जैन, सीए रोमल जैन, सुप्रिया जैन, मोनिका जैन, प्रतीक जैन, श्री अनिल जैन और श्रीमती प्रवीण जैन, लक्ष्मण चौक देहरादून, श्रीमती जीवन लता जैन, विकास नगर, फर्म वर्धमान इंस्ट्रूमेंट्स एंड केमिकल गुड्स प्राइवेट लिमिटेड। श्री महावीर कुमार रावका जी, श्रीमती उमा रावका जी, पुत्र जिनेश रावका, पुत्री नितिका रावका, पुत्री दामाद मोनिका जैन, प्रफुल्ल जैन, सिद्धार्थ नगर, जयपुर, राजस्थान। श्रीमती सुधा प्रेमचंद्र जैन, श्रीमती सुनीता सुरेश चंद्र जैन, श्रीमती नीतू सुधीर कुमार जैन, श्रीमती संगमित्रा रोशन जैन सोनू, कुमारी सुरभि जैन, सिद्धांत जैन, कुमारी प्रांजुल जैन, प्रबल जैन, कुमारी प्रियल जैन, कुमारी निष्ठा जैन, कुमारी आराध्या जैन, रिद्धिम जैन एवं समस्त चौधरी परिवार, पृथ्वीपुर, जिला निवाड़ी, मध्य प्रदेश। फर्म मैसर्स महावीर कॉन्ट्रैक्टर, पृथ्वीपुर। स्वर्गीय श्री सुरेश जी जैन धर्मपत्नी स्वर्गीय श्रीमती शिरोमणि जैन की स्मृति में श्री शशांक जैन धर्मपत्नी श्रीमती कुमकुम जैन, पुत्र उमंग जैन, पुत्रवधू प्राची जैन, पौत्र निमित्त जैन, पौत्री अक्षिता जैन, निवासी कृष्णा नगर, दिल्ली, बेटी दामाद श्री अंकुर जैन, श्रीमती मानवी जैन, नातिन स्तुति जैन, अग्रिमा जैन। श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। सर्वमंगलमांगल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम् जैनं जयतु शासनम्। पंच परमेष्टि भगवान की आचार्य श्री गुरुवर कुंद कुंद महाराज की आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर महाराज की। प्रसंग चल रहा है, उस दुख से हमें मुक्त होना है जो दुख है ही नहीं। उससे, क्योंकि जो दुख वस्तुतः हैं उनसे मुक्त नहीं हुआ जाता, उनका इलाज कराया जाता है। बीमारी हो तो इलाज हो, भूख हो तो भोजन दिया जा सकता है, प्यास हो तो पानी पिलाया जा सकता है, गरीब हो तो उसे अमीर बनाया जा सकता है, अंधा हो तो उसके नेत्रों का इलाज किया जा सकता है, बहरा हो तो कानों का इलाज हो सकता है, गूंगा हो तो उसका इलाज किया जा सकता है, पोलियो हो तो उसके लिए भी दिव्यांग दिए जा सकते हैं, मूर्ख हो तो उसे ज्ञान दिया जा सकता है, पापी हो तो उसे पुण्यात्मा बनाया जा सकता है, गिरा हुआ हो तो उसे उठाया जा सकता है, गंदा हुआ है तो उसे नहलाया जा सकता है, कपड़ा फटा हुआ है तो उसे अच्छा कपड़ा दिया जा सकता है, मकान से रहित है वो व्यक्ति दुखी है, उसे मकान दिया जा सकता है, माँ बाप से रहित है, अनाथ है, उसको शरण दी जा सकती है। अनाथ का दुख है तो हम कह सकते हैं कि नहीं, तेरा नाथ मैं हूं, तू चिंता मत कर। कोई अज्ञानी है, हम उसे ज्ञान देने का प्रयास कर सकते हैं। अभाव तो बताओ किस चीज का है, क्या दूं तुम्हें,
क्या नहीं है तुम्हारे पास जिससे तुम दुखी हो? पहले ये लिस्ट बनाओ। क्या नहीं है जो तुम आज दुखी नजर आ रहे हो? जब देखो जब तुम दुखी नजर आते हो, जब देखो जब तुम्हारी नींद हराम होती है, जब देखो जब तुम टेंशन में दिखते हो, आखिर क्या कमी है तुम्हारे पास? क्या कमी है? एक दिन बना लो उसकी लिस्ट। जब तुम्हें कमी का अभाव हो कि मेरे पास इस चीज की कमी है इसलिए मैं दुखी हूं, तब भी मैं कहता हूं कमी का दुख उठाने की अपेक्षा जो है उसका सुख ले लो ना। जो नहीं है उससे तुम दुखी हो, जो है उसका सुख नहीं उठा रहे हो। कितनी मूर्खता है अपन लोगों की। जो हमारे पास नहीं है हमें भारी दुख है कि हमारे पास ये नहीं है। हमारे पास मर्सिडीज गाड़ी नहीं है। अरे मर्सिडीज नहीं है, वैन तो है, तो वैन का आनंद ले ले रहे। मर्सिडीज तो जब होगा तब होगा। कितनी मूर्खता है। जो हमारे पास नहीं हम उससे टेंशन में, हमारे पास मर्सिडीज गाड़ी नहीं। अरे साइकिल तो है, साइकिल का आनंद ले ले। बस यही सबसे बड़ी चूक हमारी हो रही है। हम दो बातों से दुखी हैं। एक तो सब कुछ हमारे पास है, फिर भी हम टेंशन में, दुख है। अब ऐसे व्यक्ति को क्या दूं? धन, वो कहता मेरे पास तो है। मकान नहीं महाराज, बहुत बड़ी हवेली है। रोटी चाहिए, अरे महाराज हमारे रोटी की कमी, हमारे यहां तो खूब अन्न खाने को। दवाई भरा, नहीं नहीं हम तो स्वस्थ है, कोई दवाई की जरूरत नहीं। जितनी चीजें चाहिए उन सब चीजें तेरे पास है, फिर भी व्यक्ति दुखी है। क्या करे? दूसरा व्यक्ति वो दुखी है जिसके पास जो नहीं है उसके लिए दुख मना रहा है, जो है उसका सुख उसे नहीं मिल रहा है। सब तरफ देख लेना आप लोग, दाम बिना निर्धन दुखी, तृष्णा वन बस धनवान। अरे महाराज मेरे पास कुछ नहीं है क्या? वो बताओ। महाराज सब लुट गया, पूरा परिवार कोरोना में मर गया, अब तो दुखी हूं। नहीं, तू तो अभी जिंदा है ना। सब मर गए लेकिन तू तो जिंदा है, तो जिंदे का आनंद ले। तू क्यों मर रहा है? मर गए ना सब, तू तो जिंदा है। महाराज मेरे पास कुछ नहीं बचा, सब लुट गए। सब नहीं लुट सकते इस दुनिया में, सब नहीं लुट सकते। सब कुछ तो नहीं लुटा है। एक बार लालू के यहां किसी ने शिकायत की, साहब आपके राज्य में मैं लुट गया। सब लूट लिया, सब कुछ लुट गया, कुछ नहीं बचा। जाने को टिकट भी नहीं बचे, कुछ नहीं बचा। कपड़े भी उतरवा लिए, वहां अंडरवियर बनियान बचा है। लालू गजब की चीज था, है अभी भी है, लेकिन उस समय मंत्री था। और उसने कहा तुम झूठ बोल रहे हो, मेरे राज्य में लुट नहीं सकते आप। साहब आपके राज्य, बोले बिल्कुल झूठ बोल रहे हैं, वे चोर मेरे राज्य के नहीं हो सकते, कोई बाहरी चोर होंगे। बोले साहब आप ऐसा क्यों बोल रहे हो? बोले मेरे यहां का चोर होता तो अंडरवियर बनियान कैसे बच गया? क्योंकि मेरे यहां का चोर तो अंडरवियर बनियान।
उतरवा लेता है। ऐसे ही मैं दावे के साथ कहता हूं, इस दुनिया में जो भी व्यक्ति है वो पूर्णतः कंगाल नहीं हो सकता। पूरे कंगाल का जन्म मनुष्य में होता ही नहीं है। मनुष्य जन्मते ही करोड़ों का होता है, और यदि मार्केट मूल्य लगाया जाए तो कोई मूल्यांकन नहीं होता। तुम कहते मेरा सब कुछ लुट गया, सब बर्बाद हो गया, अभी तुम जिंदा हो, तुम्हारी कीमत कितनी है? तुम कितने में मरने को तैयार हो? कितने में मरोगे? ये पैसा पकड़ो और मरो। अब महाराज जी मर करके पैसे का क्या करूंगा? अरे तुम ही कह रहे हो, मैं तो कुछ नहीं। अनमोल चीज तू बैठा है, अनमोल शक्ति में बैठा हूं, मैं जिंदा हूं ना। कौन हो गया? सब सहारे छूट गए, सब मर गए, लेकिन मैं जिंदा हूं। और तुम भी कम हो ना। एक मनुष्य करोड़ों की कीमत का है। बोलो ये आंखें कितने रुपया में दे दोगे? कितने में बिकेंगी तुम्हारी आंखें बेचो तो बाजार में? डॉक्टर साहब पीछे बैठो। कोई अंधा व्यक्ति 2 आंखें बेचे तो कितने में ले लेगा? और कोई बड़ा आदमी और हुआ तो 10-50 लाख तो वो यूं दे देगा। आंखें दे दो उसको, 2 दान में दे दो, 10-50 लाख 1-8 करोड़ रुपया आ जाएगा। 2 आंखें तुम्हें करोड़पति बना सकती हैं। इतनी बड़ी गोदाम तुम हो, फिर भी तुम कंगाल बने हो कि मेरे पास कुछ नहीं है। एक बेच तो 50 लाख में, बता चलो, एक तुम अपने रखे रहना। हर गरीब से मैं कह रहा हूं, एक आंख बेच दो, एक आंख वाले हो जाओ, 50 लाख रुपया आ जाएगा। भिखारी से भी पूछ लेना, हो गया साहब भीख मांग लूंगा लेकिन आंख तो कौन बेचता है? कोई एकाध पागल हो, विक्षिप्त हो, ज्ञानी ना हो तो बेचेगा। कितनी गरीबी में जीवन बितारेगा। जिंदा में वो अपनी आंख बेचने वाला नहीं। पेट के अंदर 2 किडनियां हैं, एक किडनी कितने की? 50-50, 60-60 लाख की हो जाएगी कि नहीं? 2 किडनी है। काहे की गरीबी? एक बेच दो ना, 50 लाख। 50 लाख थोड़ा बहुत लोभ नहीं दे रहा हूं। क्या चीज है? व्यक्ति कहता है मैं गरीब होकर जिंदगी व्यतीत कर लूंगा। 99%, 1% की बात नहीं कर रहा हूं। 99% यही कहेंगे मैं गरीबी से जीवन बिता दूंगा, लेकिन किडनी निकाल के तो नहीं बेचूंगा। कोई अपनों को देना पड़े वो बात, उसमें भी बहुत मुश्किल होता है। किडनी है, लीवर है, कितने फंगस है जो कि करोड़ों रुपए के, इनको बेचना नहीं। हमारे देश में महात्मा गांधी जब मरे, उनकी डेड बॉडी के लिए खरबों अरबों मिलियन देने के लिए तैयार थे कि इनकी खोपड़ी मुझे दे दो, बस इतनी निकाल कर दो। अमेरिका ने तो कह दिया जो तुम पैसा मांगो वो दे दूंगा, मैं सारा कर्जा माफ कर दूंगा, जो आज तक लेना है वो हम सब माफ करते हैं, बस गांधी जी की इतनी खोपड़ी दे दो बस मुझे। मरने के बाद मांगा। भारतीय जनता ने कह दिया नहीं, जिस खोपड़ी में उन्होंने आजाद किया है उस खोपड़ी को हम पैसों में नहीं बेचेंगे।
जिंदा में काटने की तो बात छोड़ो, हम मुर्दे की भी नहीं काटेंगे। काटना तो पड़ता कि नहीं काट। क्यों मांग रहे थे वो? मैं ये देखना चाहता है इसके मन में कौन सा दिमाग डेवलप है जिसने जिंदगी में कभी शस्त्र नहीं उठाया और 100 साल की गुलामियत को आजादी में बदल दिया बिना शस्त्र के। गांधी जी ने अपनी जिंदगी में कभी शस्त्र, लाठी भी वो चलाई, वो मारने के लिए नहीं थी। वो तो अंग्रेज उनको मारते थे तो वो गिर जाते थे तो लाठी से पकड़ करके उठ जाते थे। वो भी उठने के लिए थी, मारने के लिए नहीं थी। उनकी खोपड़ी। समझो अपनी कीमत, समझो अपनी कीमत क्या है और अपने जिंदा रहने की कीमत क्या है। अनमोल हो तुम, तुम्हारा शरीर अनमोल है, तुम्हारा वक्त अनमोल है, एक एक समय अनमोल है। एक समय में, एक मिनट में कितना कुछ कर सकते हैं। तुम अपने आप को अनमोल मान लोगे, तुम्हारे पास कुछ भी नहीं होगा तो भी तुम्हारे चेहरे पर मुस्कान रहेगी जैसे हमारे चेहरे पर। हम साधुओं को बहुत मुश्किल में, टेंशन में देख पाओगे। अच्छा, ये व्यक्ति बताया मुझे कोई जो हमें कभी ऐसे देखा। अभी देख लिया, ये तो बता रहा था। क्यों नहीं होते थे? क्या हमें दुख नहीं होता? क्या हमारे लिए कमियां नहीं है? क्या मैं पूर्ण हूं? क्या मैंने वो सब कुछ पा लिया जो मैं पाना चाहता हूं? क्या मैंने सब कुछ कर लिया जो मैं करना चाहता हूं? क्या मेरी जिंदगी में दुश्मन नहीं है? क्या मेरे बुरे कर्मों का उदय नहीं आता है? क्या मेरी जिंदगी में कांटे नहीं हैं? हैं। मेरी जिंदगी में कांटे हैं। इन कांटों ने तीर्थंकर को नहीं छोड़ा तो मुझे क्या छोड़ेंगे? मेरी जिंदगी में संकट है, मेरी जिंदगी में भी दुश्मन है, मेरी किस्मत भी मेरा साथ नहीं देती। सुन रहे हो ना? महाराज जी, हमारी किस्मत साथ नहीं दे रही। मैंने कहा भैया तुम हम एक ही हो, हमारी भी नहीं दे रही। लेकिन मैं अपने आप को बदकिस्मती नहीं कहूंगा। समझना, मेरी किस्मत मेरा साथ नहीं दे रही है। कितने कार्य मैं करना चाहता हूं लेकिन कर नहीं पा रहा हूं, किस्मत साथ नहीं दे रही। कितने बड़े कार्य करना चाहता हूं लेकिन मेरी किस्मत ही साथ नहीं दे रही। मैं चाहता हूं कि मैं ऐसा हाथ उठाऊं और जिनेन्द्र देव का मंदिर सोने का बन जाए, लेकिन किस्मत ही साथ नहीं दे रही। किस्मत कभी हमें पूर्ण करती ही नहीं बंधु। किस्मत कभी तुम्हारा साथ नहीं देगी, क्योंकि जो हम चाहते हैं किस्मत सदा उसके लिए कम पड़ेगी। जितना हम चाहते हैं कितना ही कमा लेना, वो कमाई कम पड़ेगी। जीवन एक फिसले सफर है कि मंजिल पर पहुंचा कि मंजिल बढ़ा दी। कितने बड़ा आदमी हो, उसकी कमाई कम पड़ जाती है, इच्छाएं पूरी नहीं हो पाती, क्योंकि वो आगे फिर बढ़ा देता है, फिर बढ़ा देता है। तो ये आज निर्णय करके चलो, किस्मत कभी तुम्हारा पूरा साथ देगी ही नहीं। किस्मत थक जाती है, कहां तक करें। किस्मत से मैंने पूछा, किस्मत पुराण मैंने पढ़ा, भाग्य को मैंने पढ़ा। मैंने भाग्य से, किस्मत से पूछा कि क्यों नहीं तुम साथ दे देते हो।
तुमने कहा कहां तक क्या करूं, इसका जितना साथ दे दो वो उतनी आगे बढ़ जाता है। किस्मत साथ देने को तैयार है, तुम निर्णय करो, हम इससे ज्यादा कुछ भी किस्मत से नहीं चाहेंगे। फैसला करो पहले, आज फैसला करो, जिस दिन होश संभालो उस दिन फैसला करो, मेरी जिंदगी में बस इससे ज्यादा मुझे कुछ नहीं चाहिए। वो किस्मत से मैं चाहता हूं, वो भगवान से मैं चाहता हूं, मैं कुदरत से मैं वो चाहता हूं। फैसला करो, पहले दिन फैसला करो, पहले दिन फैसला करो। जब तुम्हारा जन्म हुआ है, देखो मैं आज तुम्हारे किस्मत पुराण खोल रहा हूं, कितनी किस्मत साथ देती है। पूछ रहा हूं तुमसे, बच्चे का जन्म हुआ, बच्चे से अपन पूछते हैं, बोल क्या चाहता है, जो चाहेगा वो मिलेगा, बोल क्या चाहता है। तो एक बालक क्या कहेगा, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे तो भूख लगी है, मम्मी दूध पिला देवे बस, इससे ज्यादा कुछ नहीं चाहिए। कितनी छोटी मांग थी। बोलो कितने लोगों की किस्मत इतना साथ देती है। जन्म से ही मां का दूध कितने लोगों को नहीं मिलता है। 100 में से एक बहुत कह दिया मैंने, हजारों में एक, हजारों में एक है। इतने लोगों में से बताओ, अपन लोग जितने बैठे हो, किसको मां का दूध नहीं मिला। आप लोगों को क्यों रे छोकरो, तुम लोगों को मां का दूध पीने मिला के नहीं दादा? बस अपन को 100% रिजल्ट आ गया। और हम कहते हमारी किस्मत साथ नहीं देती, हम कहते हमारा भाग्य रूठा हुआ है। जन्मते ही हमने बताया कि मेरी एक ही इच्छा है कि मैं भूखा नहीं रहूं, बस मुझे मां का दूध मिलना चाहिए। किस्मत ने कहा मिल जाएगा, और मिल गया। थैंक्स कह दो ना एक बार, अब नहीं कहोगे। अब तुम दूध में मान जाओगे, अरे राम 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 राम। बालक को दूध मिलते ही आनंद मस्त हो जाता, बस कुछ नहीं चाहिए मुझे, दुनिया से कोई लेना देना नहीं। वो दूध पीते पीते सो जाता है। बोले कि बस किस्मत ने साथ दे दिया। पता नहीं थोड़ा सा वो बालक है ना, अज्ञानी है ना, इसलिए वो ज्यादा मांग नहीं पाया। चलो तुम बड़े हो गए, स्कूल जाने लगे। स्कूल जाते समय तुमसे पूछा क्या चाहते, क्या चाहते हो? बोले कुछ नहीं, स्कूल जा रहा हूं, अच्छी तरह पढ़ लूं, पास हो जाओ। बोलो कितने % लोग फेल होते हैं? 90% तो, 60% तो पास होते ही होते हैं। पास होने की संख्या ज्यादा है, यानी 60, 70, 80, 90% लोग पास होते हैं, यानी किस्मत साथ दे रही है। आपने मांगा, किस्मत ने कोई बात नहीं, पास हो जाएगा, पढ़ लेना थोड़ा सा। पढ़ने के बाद महाराज पढ़ाई में बच्चे लोग बुद्धू होते हुए ज्यादा नहीं जानते। चलो पढ़ लिखने के बाद अब तुम क्या चाहते, क्या चाहते हो? बहुत छोटी सी मांग होगी तुम्हारी। क्या चाहते हो? बस महाराज जी इतना धंधा चल जाए, इतनी नौकरी मिल जाए कि मेरा पेट पल जाए, मैं परिवार का पेट पाल लूं, बाल बच्चे पालूं, बस इतने से ज्यादा कोई मांग करोगे ही नहीं।
पेट भर जाए, परिवार पल जाए, माँ बाप की सेवा कर सकूं, इससे ज्यादा तुम्हारी मांग नहीं होगी। पहले दिन की बात कर रहा हूं, जब तुम पहली बार गृहस्थी में प्रवेश किया, व्यापार में पहले दिन कहा, दुकान पहले दिन खोली, पहली बार दुकान खोली, पहली बार फैक्ट्री खोली, पहली बार नौकरी ढूंढी, पहली बार नौकरी का फॉर्म भरा, तो तुम्हारे शब्द से क्या निकलेगा? क्या कर रहे हो भाई? महाराज थोड़ा सा धंधा कर रहा हूं। क्या कर रहे हो? महाराज नौकरी का फॉर्म भर रहा हूं। क्यों? जवाब दो ना। पहली बार, पहले दिन की बात पूछ रहा हूं, बाद की नहीं। बाद में तो तुम बहुत बदमाश हो। पहले दिन स्कूल से निकले थे, क्यों नौकरी ढूंढा? हमारा पेट पालना है, माँ बाप बूढ़े हो गए हैं, शादी करूंगा तो बाल बच्चे भी, इससे ज्यादा तुम्हारा कोई नहीं। पेट भर जाए, बाल बच्चे हो जाए, रोटी कपड़ा और मकान, ये 3 से ज्यादा तुम्हारी इच्छा नहीं रहेगी। रोटी कपड़ा और मकान, ये 3 चॉइसें आपकी होंगी, किस्मत कहती हो जाएगा। कितने % लोग भूखे सोते हैं? बोलो। मैंने कोरोना में देखा है। मैंने कोरोना में पूरे भारत में नेटवर्क बिछाया था और एक दिन इसी मंच से घोषणा की थी कि कोरोना काल में जब कहा कि बाजार बिल्कुल मार्केट बंद, कोई सब्जी लेने भी नहीं जाता, सब्जी की दुकान भी नहीं, कुछ नहीं मिलेगा, तो मैंने कहा गरीबों का क्या होगा, बेचारों का क्या होगा? मैं शहर गया और अनिश्चितकालीन के लिए बाजार बंद। तो जो रोजमर्रे के लोग कमाते हैं और खरीदते हैं और खाते हैं, उनका क्या होगा? बस ये कल्पना आई। मैंने इसी लाइव में घोषणा की थी, भारतवर्ष के हर व्यक्ति को मेरी घोषणा है, कोई व्यक्ति रात में भूखा नहीं सोएगा। यदि भूखा है तो कृपया करके मेरे पास समाचार भेजे, 24 घंटे के अंदर उसको रोटी पहुंचेगी। 24 घंटे के अंदर सूचना आने पर 24 घंटे के अंदर उसको रोटी पहुंचेगी। भारत के किसी भी कोने में 24 घंटे तो भूखा रहना पड़ेगा। और जगह जगह लोगों को, जितने भक्त थे, मैंने कि आज सबसे बड़े भक्तों की हमने पूरे भारत की कमेटी बनाई। जहां जो भक्त रहता है घर में, अपने अड़ोसी पड़ोसी झांके कि वो रात में भूखा तो नहीं सो रहा है। कोरोना के समय मुझे जहां तक सूचना है, एक भी व्यक्ति भूख से नहीं मरा। क्या अखंड भारत का उदाहरण! हम चाहे कितने भी संप्रदाय मानने वाले हों, हम कितने भी लड़ने भिड़ने वाले हों, लेकिन कोरोना के संकट में सारा भारत अखंड था। हर व्यक्ति कहीं ना कहीं से सहायता करने खड़ा था। हर व्यक्ति ने भंडारे खोल दिए। लोगों ने मेरे से कहा, महाराज जी जो भी खर्चा है, किसी को भूखे मत सोने देना। कोई भूखा है उसके लिए जो खर्चा आए वो सब मेरी तरफ। पैकेट बनाए गए जिसमें पूरा सामान था, तेल, कंघी, साबुन, रोटी, पानी, साल, सब्जी, सब जो कुछ होता है खाने का, पैकेट बनाए गए। लोगों में बहुत, उस दिन मुझे भारत पे गर्व हुआ था। हमारे भारतवासी कितने भी लड़ें, कितने भी संप्रदाय हैं, कोरोना में व्यक्ति ने कोई ध्यान नहीं दिया कि ये जैन है कि हिंदू है कि मुसलमान है। बस एक ही बात है, भूखा है, हमें इसको रोटी देना है, बस। और दिया। करोड़ों रुपए का अन्न वितरण किया, करोड़ों रुपए का, गिनती नहीं है कितना हुआ। देने वाले इतने थे,
कि लेने वाले कम पड़ गए। एक एक व्यक्ति गरीब देखते ही एक नहीं 4-4 लोग उसको देने पहुंच जाते। वो भी पैकेट ले आया, वो भी पैकेट लगाया, बस सूचना मिले वो दौड़ते थे। बंधु, संकट में ही समझा जाता है कि ये हमारा है कि नहीं। अच्छे दिनों में तो दुनिया साथ दे देती है, लेकिन बुरे दिनों में साथ दे दे तो साथी समझना। और भारत देश ने बुरे दिनों में साथ दिया, विदेशों में नहीं। विदेशों में जिसको कोरोना था एक ही इलाज था, मारो। चाइना में कितने लोग मारे गए? मारो, तुरंत मारो। एक ही तरीका था, थोड़ी किसी को खांसी हुई, थोड़ी सर्दी हुई, तुरंत उसका एक ही सरकार ने क्या घोषणा कर दी? मारो। और भारत ने क्या घोषणा करी? जिसको जो कोरोना है, तकलीफ है, जैसे बने उसे बचाओ। हमारे यहाँ किसी डॉक्टर ने कोरोना वाले को मारा नहीं है, मर गया वो बात अलग है। विदेशों में देखो कितने मारे गए, लाखों करोड़ों को मार दिया गया। इलाज की अपेक्षा मारना ठीक था। तो हमारे भारत की ये महानता है। महानुभाव, किस्मत हमारा साथ दे रही है। कोरोना जैसे व्यक्ति के समय भारत का एक व्यक्ति भूखा नहीं सो पाया। इसका अर्थ है किस्मत ने इतना तो साथ दिया कि पेट दिया है तो रोटी भी देगा। इसलिए उतनी ही इच्छाएं करो जिससे किस्मत को आनंद आए। इसने मांगा, मैंने दे दिया। और किस्मत यदि प्रसन्न रखा तुमने, जैनाचार्यों ने किस्मत को प्रसन्न रखने का बहुत बड़ा मंत्र दिया था। नमोकार मंत्र से भी बड़ा है, बहुत बड़ा है किस्मत को खुश रखने का। मैंने सोचा था कि ये नमोकार मंत्र ही सबसे बड़ा है, इससे बड़ा एक और है, बहुत बड़ा मंत्र है जिसमें तुम्हारी किस्मत को खुश करना है। बस किस्मत का आभार मानना है, किस्मत को थैंक्स कहना है और कुछ नहीं करना। जैसे ही तुम कहोगे हे किस्मत, हे भाग्य, मैं तुझा आभार मानता हूं, बस किस्मत तुम्हारी जिंदगी के अंतिम श्वास तक साथ नहीं छोड़ेगी। एक बार आभार कह दो, छोड़ेगी नहीं। बस तुम एक बार आभार कह दो। तुम तो दिन भर किस्मत को कोसते हो, किस्मत को कोसते रहते हो, उपकारी को कोसते रहते हो। 90.99% लोग अपनी किस्मत को कोसते हैं क्योंकि इच्छाएं पूरी नहीं रह रही, इच्छाएं पूरी नहीं हो रही। लोग भगवान को कोसते हैं, महाराजों को खोजते हैं, माँ बाप को कोसते हैं, गार्जियन को कोसते हैं। क्या दिया है? उदाहरण बताऊं पकड़ के ऑन द स्पॉट? मेरे पास सब सैंपल है, चिंता नहीं करना। दोनों में कभी मियां बीवी में नोक झोंक होती है कि नहीं होती? होती है, वो तो होगी, वो तो चिंता नहीं। कितने % लोग पत्नी को एक जवाब देते हैं, तेरे बाप ने कौन सी जन्नत दे दी है? क्या दे दिया? क्या दे दिया? कौन सी जन्नत दे दी? कौन सी वसीयत दे दी? वो तो मेरी किस्मत फूटी थी कि तू मेरे गले पड़ गई। मेरी तो ऐसे स्थान पर शादी होने वाली थी, वो मैं फैंसी ड्रेस कर रहा हूं, ओरिजिनल तो तुम लोग हो। मैं तो सुनी सुनाई कर रहा हूं। मैं तो कभी ये सुना जाती महाराज हमारे हर माँ बाप को, मेरे मम्मी पापा को सदा कोसते हैं। ये जब भी थोड़ा कुछ हुआ हमारे माँ बाप को कोसते हैं, मुझे कोसते हैं। क्या दिया तेरे बाप ने? महानुभाव,
100 जन्म तक साधु बन के नहीं, हिजड़ा बनोगे, हिजड़ा। तुमने किसको कोसा है? 100 जन्म तक हिजड़ा बनोगे, हिजड़ा। तुमने किसको कोसा है? जिसने अपने कलेजा का टुकड़ा तुम्हें दिया है। दहेज नहीं था ये, देहज था। दहेज नाम नहीं था इसका, देहज। दहेज से जो उत्पन्न की हुई कन्या है वही तुझे दे दी, इससे बड़ा और क्या होता है। लेकिन देहज में तुमने क्या किया? दा की एक ही मात्रा काय में लगा दी, हा पे लगा दी तो हाय हाय हो गया। मूलता देहज। अपने कलेजे के टुकड़े को तुम्हारे घर में अकेली भेज दिया। अरे नारी को कभी दुनिया में कोई अकेला नहीं छोड़ता, अकेले नहीं भेजता। 25 साल से उसने अपनी बिटिया को कहीं अकेले नहीं भेजा, किसी के पास नहीं भेजा। और तेरे ऊपर कितना विश्वास किया कि अकेली बिटिया को अनजाने घर में, अनजाने व्यक्ति के साथ में अकेली भेज दिया। बोलो, अकेली आती है कि 2-4 और आती हैं? एक आध दिन की बात अलग है, शादी के बाद माँ भी साथ आती है, पिता भी साथ आता है। कौन आता है? अकेली। एक बिटिया कलेजे के टुकड़े को अनजाने घर में भेज दिया अकेले। कितना बड़ा विश्वास, कितनी बड़ी आस्था, कितना विश्वास। जाओ ले जाओ, मुझे विश्वास है। यही तो रामचंद्र जी को दुख था। जब विदेही का अपहरण हुआ, रामचंद्र जी रो पड़े। लक्ष्मण तो रो ही रहा था। सुग्रीव, हनुमान आदि सब बैठे थे। सीता का नाम लेते रामचंद्र रो पड़ते थे। तो रामचंद्र जी बोले, आप लोग ये मत समझना कि मैं जोरू का गुलाम हूं। आप लोग ये मत समझना कि मैं स्त्री के बिना जी नहीं पा रहा हूं। मालूम मुझे आंसू क्यों आ रहे हैं? क्या गजब की बात महानुभाव। मुझे आंसू सीता की याद आ रही है? नहीं, मुझे कोई सीता की याद नहीं आ रही। फिर क्यों रो रहे हो? मुझे सीता याद नहीं आ रही है, मुझे हमारे ससुर जनक याद आ रहे हैं। भेजते समय जो उन्होंने कहा था, राम मैंने इस बेटी को नाजों से पाला है, आज तक इस बिटिया पर कोई आंख नहीं उठा पाया, उंगली नहीं उठा पाया। आज तक कोई भी व्यक्ति मेरे बिटिया को कोई कष्ट नहीं दे पाया। मेरी बिटिया को कभी आंख में आंसू नहीं आया। पूरी कहानी सुनाई जनक ने राम को। हर माता पिता कुंवर साहब को यही बताता है, मेरी बेटी में मैंने कैसे रखा, कैसे पाला, कैसे क्या किया। जनक ने भी वही कहा था, राम मालूम मैंने इस बेटी को कैसे पाला है। बस जैसे मैंने पाला है, आज के बाद ये उत्तरदायित्व मैं आपको सौंपता हूं। मेरी बेटे की आंख में कभी आंसू नहीं आया। अब दशरथ वालों को, अब अयोध्या वालों को, अब रघुवंशियों के लिए मैं ऐसी लाडली को सौंपता हूं, और इस विश्वास के साथ कि मेरे घर में जब बेटी नहीं रो पाई तो अयोध्या में भी जाकर के मेरी बेटी को आंसू नहीं आना चाहिए। बस मैंने वचन दिया था पिताजी की साक्षी में, ससुर के पैर छू के दिया था। आप चिंता न करें, आपकी बेटी को हम प्राणों से प्यारा रखेंगे। आप चिंता नहीं करें, आपकी बेटी को इससे ज्यादा सुख मिलेगा। बड़ी तीखे आंख खिलाते हो आप।
7 समुद्र पार ले जाएंगे। अरे पता नहीं, शादी के पहले तुम्हारी बातें टेप करके रखना चाहिए रे तुम लोगों को। सुनो रे शादी करने वालों, दोनों लोगों से शादी के पहले जो वार्तालाप होते वे सब टेप करना चाहिए, सब टेप करना चाहिए। क्या क्या एक दूसरे को देते हो आश्वासन, और जो शादी के बाद माता पिता रोते हैं, उस समय जो तुम लोग संबोधन करते हो ससुराल वाले, ससुर साहब भी कुंवर साहब भी, सब करें, चिंता मत करो, आपकी बेटी को कोई कष्ट नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। इतने विश्वास के साथ अकेली बेटी को विदा कर दिया। महानुभाव, कितना बड़ा विश्वास है। किसी कन्या को अपरिचित के हाथ में सौंपना कितनी बड़ी रिस्क है। सौंप दिया विश्वास पर। जनक को मैं क्या जवाब दूंगा लक्ष्मण। जनक जी ने आके पूछ लिया कि राम मेरी बेटी कहां है। यही तुमने वचन दिया था मर्यादा पुरुषोत्तम हो। और क्या होता है रघुवंशियों का, ये सब कहानी क्या है। प्राण जाए पर प्रण नहीं जाई, रघुकुल रीत। क्या यही कहानी है तुम लोगों की, यही कहानी है रघुवंशियों की। तुम वचन देके आए थे कि हम इसे प्राणों से प्यारा रखेंगे, कोई कभी आंसू नहीं आने देंगे, कोई कष्ट नहीं होने देंगे। यदि आकर के जनक जी ने पूछ लिया तो फिर मैं क्या जवाब दूंगा। बस वो जनक जी के उवाच मेरी आंख में आंसू ला रहे हैं, आंसू ला रहे हैं। बस वो ही घबराहट मुझे है, वो बस इसके लिए जनक ना आ पाए उसके पहले विदेही हमारे पास होना चाहिए सुग्रीव। बस मैं जनक की बेटी को, अपनी पत्नी को नहीं जीत रहा हूं मैं। हमें पत्नी नहीं चाहिए, हमें पत्नी नहीं चाहिए, मुझे जनक की बेटी चाहिए। क्योंकि मैंने वचन पत्नी के बाप को दिया था, पत्नी के बाप को दिया था, और अंत में पत्नी को भी दिया था। चिंता मत करो, माँ बाप को याद मत करो, ससुराल में तुम्हें इतना सुख देंगे कि तुम पीहर भूल जाओ। लो वरदान, तुम्हारे घर में सबसे पहले तुम्हें एक ही बात ध्यान रखना है, आज के बाद कोई व्यक्ति अपनी ससुराल को कोसेगा नहीं। जन्नत दी थी ये कहेगा नहीं, अन्यथा संसार में सबसे ज्यादा कृतज्ञ कौन है मालूम। अकबर और बीरबल की कहानियों में आता है कि एक बार बादशाह ने कहा, बीरबल इस समाज में अपने राज्य में सबसे ज्यादा कृतज्ञ कौन है। जो उपकार कितने करो वो उपकार मानते ही नहीं है, इनकी लिस्ट बनाओ। और जो ऐसे कृतज्ञ हो उन सबको फांसी पे चढ़ा दो। बीरबल ने कहा, हुकुम। जैसा आप, बहुत बड़े मैदान में अकबर जी ने फांसी के फंदे लटकवा दिए। 2 फांसी के पन्नों में थोड़ा सा सोना चांदी जड़ दिया। बोले राजा साहब एक कृतज्ञ नहीं बचेगा अपने राज्य में। मैंने फंदे तैयार कर लिए हैं, एक बार आप चेक कर लो। जैसे चेक करने गए, बोले बीरबल यहां भी तू रिश्वत खा गया, यहां भी तू स्वार्थी हो गया, लगता है झांसी का पानी पी लिया है। तूने सारे फंदे ठीक बनाए, ये 2 क्यों नहीं बनाए ठीक, इनमें सोना चांदी क्यों जड़ दिया। बोले सरकार ये 2 इसलिए स्पेशल बनाए, एक आपके लिए और एक मेरे लिए। बोले क्यों,
क्यों? बोले संसार से सबसे ज्यादा कृतज्ञ कोई होता है तो कुंवर साहब। सबसे ये कभी उपकार मानते ही नहीं है। आप भी तो कहीं के और मैं भी कहीं का। बोलो, आपने कभी रानी से ये कहा? कभी रानी से झगड़ा करके कहा आपने ये कि तुझे मैंने भाई किया है, कौन सी जन्नत मांग ली, मेरे कारण तेरे पिताजी का उद्धार हुआ है? बोले कहा है। तो साहब एक आपके लिए है और एक मेरे लिए, मैंने भी किया है। इस संसार में जितने लोग हैं वो सब किसी ना किसी घर के कुंवर साहब हैं, और जो कुंवर साहब होता है वो कृतज्ञ होता है, और कृतज्ञ होता है तो उसको फांसी लगना चाहिए। राजा साहब ने कहा, बीरबल अभी प्रचार प्रसार तो नहीं किया? हटा सब, हटा सब, या तो चोर चोर। उस कहानी से क्या शिक्षा मिलती है? बहुत बड़ी शिक्षा। जब मैंने वो पढ़ी, आप लोगों को आज कहना चाहता हूं, दोनों उदाहरणों के माध्यम से शिक्षा देना चाहता हूं। एक वो उदाहरण जो साइकिल से हवाई जहाज तक पहुंचा लेकिन उसने थैंक्स नहीं कहा। एक वो जिसको देने के बाद भी कोस रहा है। आपको मैंने एक एग्जाम्पल दिया। बोलो कितने लोग हैं जिन्होंने अपनी पत्नी से झगड़ा होने पर उसके पीहर को न कोसा? डरो मत, तो थोड़ा बहुत डायरेक्ट इनडायरेक्ट, मुंह से नहीं कहा हो तो मन से कहा हो। नहीं कहना मान लो, नियम करो आज के बाद, हम कभी पत्नी के पीहर को कोसेंगे नहीं, क्योंकि उसने तुमसे कुछ लिया नहीं है, तुम्हें कुछ दिया है। बेटी दी है उसने, एक सदस्य दिया है। और विश्वास के साथ तो देखो, क्या विश्वास मान के दिया था कि मेरी बेटी मेरे से ज्यादा सुखी। यदि उसको पता हो कि मेरे पीहर से ज्यादा सुख उसे नहीं मिलेगा तो कुंवारी रख लेगा। क्या मान के देता है, यहां से ज्यादा सुखी वहां रहेगी। और तुम विश्वास में खरे नहीं उतरे। रामचंद्र जी के वो वाच ध्यान में रखो। जनक को क्या कहूंगा, जनकपुरी को क्या कहूंगा। विदा करते समय हर आंसू ने कहा था कि राम आपके हाथ में है मेरी बिटिया के आंसू, आप पर मुझे विश्वास है और मैं विश्वास में खरा नहीं उतरा। तो एक आज आप नियम करो, एक दिन तुम यदि यह नियम कर लिया तो सौधर्मेंद्र चक्रवर्ती 96,000 रानियों का मालिक बनेगा। ऐसे ही नहीं मिलते हैं ये। वरदान है जिन्होंने ये कहा है कि नहीं, मुझे कभी भी उपकार मेरे जीवन में हुआ है, ऐसा और भी उपकार। तुम तो थैंक्स कहने को तैयार ही नहीं हो, आभार मानने को तैयार ही नहीं हो। सब कुछ तुम्हारे ऊपर दुनिया कर रही है लेकिन तुम आभार नहीं मान रहे हो। एक बात जरूर ध्यान रखना महानुभाव, आभार को नहीं भूलना। आभार वो चीज है जब अटकी पे पड़ी हो तब कुछ तुम किसी का सहयोग लेते हो, गिड़गिड़ाते हो, दुख तो दूर हो जाएगा, समस्या का समाधान तो हो जाएगा, लेकिन वो दुख लौट के आ जाएगा, वो संकट लौट के आएगा, वो परेशानी लौट के आएगी, क्योंकि तुमने आभार नहीं माना। जैसे तुम्हारे लिए उदाहरण दिया, यदि तुमने ससुराल का आभार नहीं माना तो एक जन्म बाद फिर वही समस्या आएगी कि आप कुंडली लेकर घूमोगे लेकिन कुंडली नहीं बैठेगी। विवाह करना चाहोगे नहीं होगे, क्योंकि पूर्व भाव का अभिशाप है,
तुमने आभार नहीं माना था ससुराल का, उनके माँ बाप का, पत्नी का आभार नहीं माना था, आभार नहीं माना था। एक बहुत अच्छी परंपरा तुम्हारे यहाँ है, मैंने सुना है, पता नहीं है मुझे। जब बहू प्रवेश करती है तो वहां जब ससुराल से आती है तो कुछ चीज ऐसी बाहर फेंक के आती है, और यहां आती है तो चावलों से कुछ अनाज का भरा हुआ कलश पैर मारती है। वो क्या है मुझे आगे पीछे पूछ मत लेना, नहीं तो मैं बता नहीं पाऊंगा। हाँ, क्योंकि मैंने जितना सुना है कि वो अंदर दरवाजा ससुराल में पहली बार प्रवेश करते ही कुछ अनाज रखते हैं, चावल आदि, उसको लात मारती है, फिर अंदर जाती है। क्या संकेत है? ये संकेत है कि आज के बाद यह परिवार, आपके बाद आपका यह परिवार आपके लिए सब कुछ समर्पित करेगा तो इस घर की मालकिन होगी। सब तेरी जो संपदा है सब तेरे चरणों में समर्पित है। ये जितना वैभव है सब तेरे चरणों की धूल है, तू मालकिन है, सब तेरे दास। और यही स्थिति जब बनती है, आभार मानना। मैंने एक बार कहीं कहा था, आप लोग जब संकट आते हैं तो मंदिर में शांति धारा कराने आ जाते हैं, भगवान के पास आ जाते। मनाही नहीं कर रहा हूं, आना है, आओगे, आते हो। लेकिन अभी संकट आया था तो आप उन्हें शांति धारा कराने आते हैं कि नहीं? और संकट दूर हो गया तो फिर महानुभाव, बहुत करुणा करके कह रहा हूं, यदि तुम्हारा संकट शांति धारा से दूर हुआ है तो एक बार और शांति धारा आभार में जरूर करना। पहली शांति धारा मजबूरी की थी, पहली शांति धारा मजबूरी की थी, दूसरी शांति धारा आभार में, हे प्रभु मैं ठीक हो गया और मेरा विश्वास है कि आपकी अब शांति धारा से दूर हुआ है, मैं आज की शांति धारा आभार में करता हूं। पहली शांति धारा का लाभ तो तुम्हें पता है, ठीक हो गए, और आज दूसरी शांति धारा क्यों करा रहे हो? आभार में शांति धारा करने से वो संकट द्वारा लौट के नहीं आता है, क्योंकि तुमने आभार मान लिया। और आभार का नहीं करोगे तो कर्म कहेगा गरज परे कछु और है, गरज सटे कछु और। अटकी थी इसलिए मंदिर चला आया, अटके पे तू भगवान के दरवाजे आ गया तो कौन सी बड़ी बात हो गई। अटके पर तो लोग गधे को भी बाप कह देते हैं, रे तूने तो भगवान को भगवान ही कहा है। तूने तो परेशान, अटके पे किसको कहा है? भगवान को भगवान कहा है। अटके पे तो लोग गधे को भी बाप कह देते हैं। कोई धर्म नहीं है, परेशानी आती तो गधे को बाप कह देते हैं। सही शांति धारा है आभार की, जो तुम्हें कहेगी अब ये संकट लौट के नहीं आएगा, क्योंकि आभार मान लिया। आभार सबसे बड़ा है कर्जा चुकाने का। आभार, प्रभु आभार। सुबह तुम जो मंदिर आते हो ना, वो तुम्हारी अटकी है, मजबूरी है, क्योंकि व्यापार करने जा रहे हो, घर से बाहर जा रहे हो, कमाई करने के लिए जा रहे हो, इसलिए सुबह चले आते हो। चलो भगवान का शुरू करते हैं, सब मंगल होगा। शाम का भगवान का दर्शन मत छोड़ना। यदि सुबह भगवान का दर्शन करने गए हो और तुम्हारा दिन सकुशल हुआ है, तुम सकुशल घर लौट के आए हो, सकुशल घर लौट के आए हो, बाजार गए थे तुम शाम तक लौट के आए हो, लौटने के पहले मंदिर में एक बार जरूर जाना, दुकान बंद करके आभार मानने। भगवान सुबह आपके चरणों में आया था, आज मैं सुरक्षित आ गया, मैं आपका आभार मानता हूँ।
आभार माना, शाम का मंदिर मत छोड़ना। बहुत बड़ी भूल हो रही है, मंदिरों में सुबह भीड़ लगी रहती है, सब ये स्वार्थी है, सब दिन ठीक करने के लिए आ रहे हैं, सब मंगलाचरण करने के लिए आ रहे हैं। मंगलाचरण कौन नहीं करता? जिससे मंगल हो, जिससे मंगल हो, दिन अच्छा निकले। सुबह का दर्शन स्वार्थ दर्शन, मजबूरी का दर्शन, कामना का दर्शन, सफलता का दर्शन, और शाम का दर्शन आभार का दर्शन। आभार मानो, ये कृतज्ञ है। बादशाह ने कहा जो उपकार नहीं मानते उन्हें सूली पे चढ़ा दो। जो भगवान के दर्शन करने से, दान धारा करने से ठीक हुआ है और तुम आभार में नहीं मानोगे तो कर्म कहता है इसको सूली पे चढ़ा दो, क्योंकि ये कृतज्ञ है। बोलो कितना भी कुछ हो, मैं पत्नी के पीहर को कभी कोसूंगा नहीं, कभी नहीं कोसूंगा। कुछ नहीं दिया अपने मुंह से कहूंगा नहीं। जो नहीं दिया उसको क्यों कोस रहे हो? जो दिया है उसका तो आभार मान लो। जो नहीं दिया उसको, यही था ना अपने प्रवचन का सार कि उनको मैं कैसे सुधारूं। जिनके पास जो नहीं है उसका दुख मना रहे हैं, लेकिन वे बड़े मूर्ख हैं, जो हैं उसकी खुशी नहीं मना रहे हैं। जो नहीं है उसका तो गम है, लेकिन जो है उसकी खुशी तो मनाओ। चुपड़ी हुई रोटी नहीं है उसका गम है तुम्हें, लेकिन सूखी रोटी है उसकी तो दिवाली मनाओ। जो है उसकी तो दिवाली मनाओ। उसको तो तुम देख नहीं रहे फूटी आंख से, और जो नहीं है उस पर नियत खराब कर रहे हो। यही तुम्हारे विनाश का कारण बनता है। इसी कारण से डाउनफॉल आता है। दूसरा मोटिवेशन दिया, जो है उसको क्या कहना है? थैंक्स। जो है उसको क्या कहना है? किस्मत वाला हूं, मैं बहुत किस्मत वाला हूं। तीसरा दिया, जिसने उपकार किया है उसका आभार मानना है। सुबह मंदिर गए हो तो जल्दी बोलो, शाम को जाना, ज्यादा समय नहीं। सुबह जैसा अभिषेक नहीं कराऊंगा, बस इतना कर लेना, नमस्कार और 9 बार नमोकार मंत्र करके घर वापस आ जाओ। जो संकट तुम्हारा अभी भगवान के दर्शन से दूर हुआ है, वो संकट तुम्हारे पास दोबारा लौट के नहीं आएगा। इसलिए मैं आभार मना रहा हूं। यदि तुमने माला फेरी है, उससे ठीक हुए हो तो एक माला आभार में फेर लेना। भक्तांबर पाठ पढ़ के ठीक हुए हो तो एक बार भक्तांबर पढ़ लेना। कहीं तुमने किसी क्षेत्र की मनौती की है तो उसके करने के बाद एक बार आभार में जरूर जाना, प्रभु मैं ठीक हो गया हूं। आभार मानना सीखो हर चीज का। अभी वो प्रसंग अपना बाकी है कि वो दुख कैसे मिटा जाए जो दुखी नहीं है। महावीर भगवान की। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे श्री संदीप जैन जी, श्रीमती रजनी जैन जी, श्री पवन जैन, श्रीमती इंदिरा जैन, श्री राहुल जैन, श्रीमती सोनल जैन, आगम जैन और वर्णित जैन, सीए रोमल जैन, सुप्रिया जैन, मोनिका जैन, प्रतीक जैन, श्री अनिल जैन और श्रीमती प्रवीण जैन, लक्ष्मण चौक देहरादून, श्रीमती जीवन लता जैन, विकास नगर, फर्म वर्धमान इंस्ट्रूमेंट्स एंड केमिकल गुड्स प्राइवेट लिमिटेड, श्री महावीर कुमार रावका जी, श्रीमती उमा रावका जी, पुत्र जिनेश रावका, पुत्री नितिका रावका, पुत्री दामाद मोनिका जैन, प्रफुल्ल जैन, सिद्धार्थ नगर, जयपुर, राजस्थान। श्रीमती सुधा प्रेमचंद्र जैन, श्रीमती सुनीता सुरेश चंद्र जैन, श्रीमती नीतू सुधीर कुमार जैन, श्रीमती संगमित्रा रोशन जैन सोनू, कुमारी सुरभि जैन, सिद्धांत जैन, कुमारी प्रांजुल जैन, प्रबल जैन, कुमारी प्रियल जैन, कुमारी निष्ठा जैन, कुमारी आराध्या जैन, रिद्धिम जैन एवं समस्त चौधरी परिवार, पृथ्वीपुर, जिला निवाड़ी, मध्य प्रदेश। फर्म मैसर्स महावीर कॉन्ट्रैक्टर, पृथ्वीपुर। स्वर्गीय श्री सुरेश जी जैन धर्मपत्नी स्वर्गीय श्रीमती शिरोमणि जैन की स्मृति में श्री शशांक जैन धर्मपत्नी श्रीमती कुमकुम जैन, पुत्र उमंग जैन, पुत्रवधू प्राची जैन, पौत्र निमित्त जैन, पौत्री अक्षिता जैन, निवासी कृष्णा नगर, दिल्ली, बेटी दामाद श्री अंकुर जैन, श्रीमती मानवी जैन, नातिन स्तुति जैन, अग्रिमा जैन।